अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन और सामेईन इज़ाम, हमारी माँ बहनों, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग सड़कों पर या इधर उधर टहल रहे हैं वो इजलास के बिल्कुल तकाज़े के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ का तकाज़ा हुआ करता है, हर चीज़ के शराइत हुआ करते हैं। नमाज का तकाज़ा है और शराइत है कि वज़ू हो, पाक कपड़ा हो, पाक जगह हो, क़िबला रुख हो और एक मुसल्ली अपने आप को काबा की तरफ रुख करके नीयत करने के लिए तैयार हो, तब तो उसकी नमाज होगी। लेकिन अगर ये शराइत और ज़वाबित नहीं पाए जाते हैं, नमाज के तकाज़े नहीं पाए जाते हैं, तो चाहे वो मलमल का कपड़ा पहनकर या अपने आप को बहुत बड़ा ओहदा लेकर खड़ा हो जाए, नमाज उसकी मरदूद हो जाएगी। हज़रात गिरामी, इस्लाम ने हर एक चीज़ के लिए शराइत दिया है, हर एक के लिए तकाज़े हैं। ये इजलास वो इजलास है जिसकी निस्बत आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से है, जिसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से है, जिसका ताल्लुक़ इल्म व अमल से है। तालीमी बेदारी का इसका उन्वान है। तालीमी बेदारी वही शख्स कबूल कर सकता है या पैगाम दे सकता है जिसमें ख़ुद बेदारी हो। और आप में बेदारी ऐसी है कि आप सड़कों पर रहें और सड़कों पर इधर उधर टहलें या खड़े होकर बात करें। ये इजलास से जो सीरतुन नबी के उन्वान से है, इसके तकाज़े के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितने हज़रात हमारे सामने खड़े हुए हैं या जितने लोग हैं, और मैं अरकाने और अरबाब इजलास से भी गुजारिश करूँगा और ख़ास तौर पर बाशिंदगाने जोतका से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आम तौर पर इजलास कराने वाला इजलास के पैगाम को नहीं सुनता है, वो उलमा को खिलाने और लोगों की मेहमान नवाजी में रहता है। आप जल्द से जल्द फारिग हो जाएं और आप इजलास में आ जाएं। आगे की कुर्सियां खाली हैं और पीछे लोग खड़े हुए हैं, इसलिए हज़रात आप आगे आ जाएं। उलमाए किराम की एक तफसीली फ़िरिस्त है और तमाम हज़रात को सुनना है। इसलिए हम लोगों का मशवरा हुआ है कि औक़ात मुतय्यना पर ही तमाम हज़रात की बातें होंगी, ताकि आने वाले हज़रात का पैगाम, हर एक का पैगाम मुख्तलिफ़ उन्वानात से आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, मैंने अभी कुरान करीम की आयत पढ़ी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का तारुफ़ कराया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वालों का तारुफ़ कराया गया है, कुरान के मानने वालों का तारुफ़ कराया गया, इस्लाम के मानने वालों का तारुफ़ कराया गया है, कुरान के मानने वालों का तारुफ़ कराया गया है, नमाज और रोज़ा की अदायगी करने वालों का तारुफ़ कराया गया है। इसमें तमाम हज़रात हैं और वो सिफ़ात तमाम मुसलमानों में होनी चाहिए।
ये तारुफ अल्लाह ताला ने पहले अपने हबीब का कराया है कि याद रखो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिनको पुकारते हो, जो सरजमीन मक्का में पैदा हुए, सरजमीन मक्का से एक पैगाम को उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, पैगाम को दिया, और वो पैगाम पूरी दुनिया में जिस तरीके से सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी फैलती है, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैला और पूरी दुनिया में फैला। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है कौन, इनकी शख्सियत क्या है, और ये मक्का में रहने वाले हैं तो इनके मरातिब क्या हैं। तो अल्लाह ताला ने तारुफ कराया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नाम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है लेकिन मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ये अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल हैं तो ये अल्लाह के नबी भी हैं। जो रसूल होता है वो नबी भी होता है, लेकिन जो नबी हो वो रसूल हो जाए ऐसा नहीं। ये उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है कि जो रसूल होगा वो नबी ज़रूर होगा, लेकिन जो नबी होगा वो रसूल नहीं होगा। अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला बड़ा लंबा है, 1,24,000 कमो बेश है, लेकिन इसमें चंद ऐसे अफराद हैं जिनको अल्लाह ताला ने नई शरीयत और नई किताब दिया। ये नई शरीयत और नई किताब वाले रसूल कहलाते हैं। मसलन मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल हैं, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल हैं। ये तमाम हजरात ऐसे हैं जिनको कोई तौरात मिली, किसी को ज़बूर मिली, किसी को इंजील मिली, किसी को सहाइफ़ इब्राहिमी, और इन हजरात को नई शरीयत भी मिली। हजरात गिरामी ये रसूलों की फ़िरिस्त है, और नबियों की भी फ़िरिस्त बहुत लंबी है। हूद अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, समूद अलैहिस्सलाम नबी थे, और ये सालेह अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी थे। इन हजरात ऐसे नबी हैं लेकिन रसूल नहीं है। बहन के अल्लाह ने फरमाया कि मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह के रसूल कैसे हैं? अल्लाह के रसूल ऐसे हैं कि इनकी सोहबत याफ्ता, इनके साथ रहने वाले लोगों का तारुफ कराया, मानने वालों का तारुफ करवाया। याद रखिए, किसी उस्ताद की अहमियत का पता चलाना हो तो उनकी शागिर्दों की फ़िरिस्त को देखिए। किसी पीर की अहमियत अगर देखना हो तो उनके मुरीदों की फ़िरिस्त देखिए, और किसी बड़ी शख्सियत को देखना हो तो उनके मानने वालों की फ़िरिस्त देखिए। अगर मानने वाले का मर्तबा अगर आला है, अगर पीर साहब के मुरीदों में तक़वा और तहारत लंबी है तो वो बेशक पीर मुर्शिद है। और अगर किसी उस्ताद के तलामज़ा और तलबा अगर बासलाहियत और अपनी जगह पर चांद और सितारे हैं तो उस्ताद भी यकीनन बासलाहियत होगा। यकीन जानिए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानना हो, अल्लाह ताला ने इन्हीं उसूल पर पहचानवाया है कि पीर और मुर्शिद को पहचानना तो उनके मुरीदों से पहचाना जाता है, और किसी उस्ताद को पहचानना है तो उनके तलबा से पहचाना जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर ये दुनिया वालों यही कायदा तुम्हारे नज़दीक मुसल्लम है और ऐसा है तो लो मैं पहचानवा रहा हूँ कि मोहम्मद के तलबा कैसे हैं, मोहम्मद के मुरीद कैसे हैं, मोहम्मद के मानने वाले कैसे हैं, मोहम्मद के साथ रहने वाले कैसे हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त कैसे हैं। फरमाया कैसे हैं, तारुफ करवाया, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम। लोगो, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन पहचानो उनके साथ रहने वालों से कि कैसे हैं। उनके साथ जो रहने वाले हैं वो क्या हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अरे ये ऐसे हैं कि ईमान की हरारत से, अमल की मजबूती से, और अपने अज़्म और इस्तिक़लाल के इस्तेहकाम के लिहाज से
कैसे हैं ये? आपस में रहते हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में अब्र रेशम की तरह नरम है। कि अगर मदीना वालों को ज़रूरत 2 बीवी 3 बीवी की है, लेकिन अगर मक्के वाले दोस्त चले गए हैं और उनके पास बीवी नहीं है, उनके पास सरो सामान नहीं है, मुहाजिर हैं, तो रुहमाउ बैनहुम का इन्होंने सबूत दिया कि अपनी एक बीवी और महबूब बीवी को छोड़ दिया, अपने भाई के निकाह में दे दिया कि लो ये मेरी महबूब बीवी है, मुझे पसंद थी लेकिन मेरे भाई को बीवी नहीं है, तो बीवी तक दे दिया। अगर उनके पास कोई कमरा और रहने का घर नहीं है तो मेरा घर भी ले लो। अगर उनके पास कोई तिजारत नहीं है तो 3 बागात हैं तो 1 बाग मेरे भाई को दे दो। ये है रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम। लेकिन अगर दुश्मन इस्लाम से मुकाबला है, अगर कुफ्र का मुकाबला है और कुफ्र और शिर्क और तौहीद का मुकाबला है तो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वहाँ पर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, अज़्म मुसम्मम की तरह खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बुज़दिलाना और वहाँ पर अपनी कमज़ोरी का एहसास करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम को नीचे दे दबाना चाहते हैं, बल्कि वहाँ पर जान जाए चली जाए लेकिन ईमान को कोई ख़रीद नहीं सकता है, कुरान को कोई ख़रीद नहीं सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नामूस को कोई ख़रीद नहीं सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़मीर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी, ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलबा, ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकान और गुलामान। ये उनकी सिफत बयान किया आगे कि आज़्म हौसला में ऐसे हैं, आपस में बैठते हैं तो कैसे हैं। लोगों, यहाँ पर रुक कर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, उनके साथी अपने आप को उनकी मुरीद, जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो आका का मुरीद बन जाता है, आका पीर बन जाते हैं। आका हमारे पीर हैं। हम जब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो आका को हमने पीर मान लिया। आका जो कुछ फरमा दे हम मानने के लिए तैयार हैं, आका जो भी फरमा दे हम मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हम लोग भी वो गुलाम हैं, लेकिन क्या ये सिफत है हम लोगों में? जो सहाबा की सिफत कोई तारीख दाम लिखेगा, सहाबा की सिफत को कोई मुअर्रिख लिख लेगा, लेकिन कुरान को अल्लाह ताला ने लिखा है, कुरान की शहादत अल्लाह ताला दे रहा है, सहाबा की सलाहियत को अल्लाह ताला उजागर कर रहा है। सहाबा की जो खुसूसियात हैं वो अल्लाह ताला खुद बयान कर रहा है। उसमें किसी मुअर्रिख का और किसी रिवायत की ज़ईफ़ रिवायत है, कमज़ोर रिवायत है, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये रिवायत ऐसी है कि डायरेक्ट अल्लाह ने नाजिल फरमाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, बीच में कोई रावी नहीं है। और वो फरमा रहे हैं कि आशिकाने रसूल ऐसे होते हैं, आशिकाने रसूल की ये सिफत होती है। दोस्तों, हम लोग भी आशिकाने रसूल हैं। क्या जब कुफ्र का मुकाबला होता है, कुफ्र से मुराद हर वो बातिल जो इस्लाम की मिटाने के लिए, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम वालों की इज्जत व आबरू को और नामूस को ख़त्म करने के लिए जब वो पहल करते हैं और वो आते हैं, क्या ईमानी बेदारी का सबूत देते हैं? क्या इस्लामी शऊर आपको जागता है? मेरे ख्याल से नहीं जागता है, नहीं जागता है। लेकिन अगर आपस में जिससे मोहब्बत करनी चाहिए थी, अब्र रेशम की तरह नर्म हो जाना चाहिए था, ईमान वाला ईमान वाले, आज ईमान वाले से पीछे पड़ा हुआ है। उसकी टांग खींचने में, उसकी तरक्की को देखकर हसद करने में, उसकी तालीम और तरबियत को हसद करने में, उसकी औलाद को आगे बढ़ने के हसद करने में एक मोमिन दूसरा मोमिन के साथ आगे है। अगर आपको ये बात अजनबी मालूम होती हो तो अपने माहौल से पूछिए,
अपने मुआशरा से सबूत हासिल कीजिए, क्या हमारे मुआशरे में ऐसा है या नहीं है। भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का हासिद है, भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ है। कोई भाई अपने भाई की तरक्की को देखकर खुश नहीं हो रहा है। कहाँ सहाबा की सिफत, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे, और उन्होंने वो सिर्फ अल्लाह ने पैगाम सहाबा की खुसूसियात को बयान करके वहीं तक नहीं रखा, क़यामत तक के लोगों को ये पैगाम दिया कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला, हर एक को ऐसी सिफत पैदा करना होगा, ऐसे ही रहना होगा। फरमाया रुहमाउ बैनहुम, आगे फरमाया कि जहाँ जंग के मैदान में तलवार लेकर और घोड़े के पीठ पर फुरसालुम मिनन नहार के दिनों में और सूरज की रोशनी में अगर वो घोड़ों पर सवार होकर जिहाद में है, रुहबानु फिल लैल, तो रातों में जाग कर अल्लाह ताला के नज़दीक गिरफ्तारी करने वाले ऐसे थे। कुरान ने कहा तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कि वो सजदा कब उनको देखोगे तो कभी सजदे में तुम देखोगे, कभी रुकू में देखोगे, और उनके चेहरे पर सजदों का निशान भी लगा रहेगा। और वो तलाश करेंगे तो खुशनुदी किसकी, न किसी वज़ीर आला की खुशनुदी उसको चाहिए, न बड़े लोगों की खुशनुदी चाहिए, न नेता की खुशनुदी चाहिए, न किसी MP और MLA की खुशनुदी चाहिए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो तो खुशनुदी अपने रब की चाहते हैं, मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब हमसे करीब हो जाए, और हमारा रब और रब ही से वो अपनी सब चीज़, हर तमन्नाएं और हर आरज़ुओं को तलाश करते हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। दोस्तों, आज हम अल्लाह के दर को छोड़कर मुख्तलिफ दरों को हमने अपनाया है, मुख्तलिफ दरवाज़ों को अपनाया है। यही वजह है कि अल्लाह से जब दुआएं होती हैं तो वो दुआएं नहीं होती हैं जो दुआएं होनी चाहिए उनके शराइत। हज़रत गिरामी यही तरबियत याफ्ता थे हज़रत उमर फारूक। मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात को ख़त्म करूँगा। यही तरबियत याफ्ता थे अबू बकर सिद्दीक़, यही तरबियत याफ्ता थे उस्मान गनी, हज़रत अली, हसनैन, अन्ना जाने लाखों सहाबा की तादाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता ही थे। लेकिन क्या पता कि यब्तगून फज़लन मिनल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला की खुशनुदी उनको ऐसी हासिल हुई कि अगर फर्श पर एक बंदा बोले तो अर्श से कुरान बनकर नाजिल हो जाए। अगर कोई राय फर्श पर, जमीन पर अगर वो पेश करता है तो वो राय अर्श पर अल्लाह ताला कुरान बना के भेजता है। ये खुशनुदी और ये चाहत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने हासिल किया था। नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से नहीं, नई साइंस के जरिए से नहीं, जिद्दत पसंदी से नहीं, रॉकेट और चांद पर जाने की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई ताल्लुक़ और खुदा से इंतहाई और गहरा ताल्लुक़, यही वो जिद्दत थी जो हम लोगों में कदामत हो गई। हम लोगों ने वो ताल्लुक़ को कदीम कर दिया, पुराना कर दिया, लेकिन उनमें वो जिद्दत थी कि अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ जोड़ा जाए, अल्लाह करीब कैसे होगा, रसूल अकरम की खुशनुदी कैसे हासिल होगी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और उनका मिशन और इस्लाम का कानून इस धरती पर नाफिज कैसे होगा। पहले अपने ऊपर नाफिज करते थे, उसके बाद दुनिया वालों को कहते थे। हज़रत गिरामी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही तरबियत याफ्ता लाडले हैं, प्यारे फर्जंद हैं इस्लाम के। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर खुसूसियत देखना हो तो कुरान करीम को पढ़िए। पहला उम्रा किया है,
मदीना मनव्वरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए हैं और दीवानों की एक तादाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदीने चली गई। आप चंद शराइत और चंद सालों के बाद उम्रे की इजाज़त हुई। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता कि सुलह हुदैबिया कब हुई, वो ही सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुख्तसर कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली मरतबा उम्रा में आए। सहाबा थे साथ, हजरत उमर फारूक भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे और चहीते तमाम सहाबा थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसा उम्रा हुआ होगा। आज हमने भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि तवाफ का काबा का तवाफ किया होगा, चारों तरफ चक्कर लगाया होगा, सब लोगों ने देखा होगा। जो लोग गए हुए हैं तो कोई मुअल्लिम का सहारा लेता है, कोई किताबों का सहारा लेता है, कोई वहाँ पढ़ के जाता है। लेकिन वो सहाबा की खुशनुदी देखिए कि मुअल्लिम की हैसियत से मुअल्लिम कायनात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है और तवाफ वो भी कर रहे हैं और साथ साथ सितारों की झुरमुट की तरह कि चांद बीच में और सितारों की झुरमुट है तो नबी अकरम कमर और शम्स की तरह है और सहाबा सितारों की तरह है। नबी भी तवाफ कर रहे हैं और सहाबा भी तवाफ कर रहे हैं। क्या समा रहा होगा कि नबी के साथ जो तवाफ हो रहा है, क्या अल्लाह की पूरी रहमत जोश में आई होगी कि आज मेरा नबी पहला उम्रा कर रहा है और तवाफ कर रहा है। तवाफ कर रहे हैं, 7 चक्कर लगाया। 7 चक्कर हाजी को भी हुक्म है, आमिर उम्रा करने वालों को भी हुक्म है 7 चक्कर लगाना। और 7 चक्कर जब लगाए हजर अस्वद से फारिग हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकाम इब्राहिम पर जाके पत्थर था, हो गया मेरा वक्त हो गया क्या, कितना है 5 मिनट और। अच्छा 15 मिनट है, नहीं 15 मिनट नहीं है, 5 मिनट। बहरकैफ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ करने के बाद खलीलुल्लाह हजरत खलील मकाम खलील पर आए और वो पत्थर रखा हुआ था तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारुफ करवाया, सहाबा के नज़दीक तारुफ कराया, लोगों देखो ये पत्थर है और ये पत्थर पर जो निशान है नक्शे कफ़े इब्राहिम, कदम इब्राहिम, नबी करीम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम का निशान है। सब लोग गए होंगे, अब तो वो घेर कर है, उस वक्त बगैर घेरा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था। नबी ने फरमाया देखो सहाबा, ये नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का ये निशान है, पत्थर का निशान है। आप तामीर किया था इसी पर चढ़कर, तो पत्थर ने अल्लाह से ये अर्ज़ किया था, ए अल्लाह, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर बैतुल्लाह की तामीर करें तो उनको क्या तमगा मिला, खलीलुल्लाह का तमगा मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर तामीर करें तो उनको ज़बीहुल्लाह का तमगा मिले। लेकिन अगर ये पत्थर भी तो शरीक है तामीर में, जिस पर चढ़ कर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ऐ अल्लाह हमें भी तो कुछ दे दीजिए। तो उसमें नक्श खलील दे दिया और नक्श खलील जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव का निशान अल्लाह ताला ने दे दिया। ये बैतुल्लाह की तामीर में ये निशान जो हुआ, ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव का, ये अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। ये तारीख़ बयान कर रहे थे, तारुफ बयान कर रहे थे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तारुफ हो गया सब लोग चुप रहे, हजरत उमर फारूक बीच में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इस बैतुल्लाह के सामने और ये नक्शे पा जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रखा हुआ है, यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ने की तबीयत चाह रही है या रसूल अल्लाह। इससे पहले कोई नफिल नहीं पढ़ता था, नबी भी नहीं पढ़ते थे।
नबी से पहली मर्तबा उन्होंने ख्वाहिश जाहिर किया, ये अल्लाह के रसूल जब ये सिफत है कि पत्थर को अल्लाह ने कबूल कर लिया है तो यहाँ पर 2 रिकात नमाज शुक्राना मैं पढ़ना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह। नबी की ज़बान बंद है, नबी कुछ हुक्म नहीं दे रहे हैं, सहाबा पर सख्ता तारी है, लेकिन हज़रत इब्राहीम का दिल कह रहा है कि ए अल्लाह मैं 2 रिकात नमाज अदा करना चाहता हूँ, मैं सजदा शुक्र 2 अदा करना चाहता हूँ। रसूल चुप है। यहाँ पर पता चलता है कि और लोगों की तरह नहीं है कि मसला मालूम नहीं है, फटाफट मसला बताइए, मुफ्ती साहब बैठे हैं और होटलों में फतवा दिया जा रहा है। नबी चुप है। क्यों चुप है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के रसूल वही बोलता है, अल्लाह के रसूल वही फरमाते हैं जो अल्लाह की जानिब से वही होती है। और वहाँ पर 2 रिकात नमाज के लिए वही नहीं आई थी, इसलिए अल्लाह के रसूल खामोश नहीं कुछ बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल के चेहरे पर खामोशी है। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर एक शौक पैदा हो रहा है कि मैं 2 रिकात अदा करूं। जब कुछ देर हुई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और देखा कि अल्लाह के रसूल के चेहरे पर बिल्कुल खामोशी है। तो जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के रसूल आप खामोश क्यों हैं? कहा कि मेरा उमर कह रहा है कि यहाँ पर 2 रिकात शुक्राने की नमाज अदा करूं, लेकिन अल्लाह का अभी तक हुक्म नहीं आया है। फरमाया लीजिए अल्लाह का हुक्म आ गया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। क्या कहा? वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। इब्राहीम के मकाम को आप मुसल्ला सजदे की जगह बना दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर तेरी ख्वाहिश, तेरी आरज़ू अर्श पर कलामुल्लाह बनकर नाजिल हुआ है और तेरी शान में ये अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। दोस्तों, क्या हज़रत उमर को ऐसे ही ये चीज़ हासिल हो गई कि कुरान नाजिल हो गया उनके लिए, कुरान आ गया उनके लिए? हज़रत गिरामी, ये उमर जैसा अमल करना होगा, ईमान हासिल करना होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो कुरान नाजिल हुआ है, एक जना ही तकरीबन 7 मकाम पर ऐसा है कि उमर ने जो राय दिया, उमर ने जो फैसला दिया है वो कुरान बनकर नाजिल हुआ है। अभी तफसील का वक्त नहीं है, हज़रत ने फरमाया है मुख्तसर कीजिए, तो हज़रत का हुक्म, हज़रत नहीं रहते तब तो आगे भी हम बढ़ते, लेकिन हज़रत ने कहा कि वक्त का तकाजा है। बहरकैफ हज़रत गिरामी, हमारे और आपका रिश्ता आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मजबूत है, कुरान करीम से बड़ा मजबूत है। और इसी मजबूत रिश्ते को काटने के लिए बाहर से चैलेंजें आ रही हैं, बाहर से बड़ा धमकियां आ रही हैं। तागूती कुव्वतें अपने आप में न रहकर बाहर निकल पड़ी हैं और यही रिश्ता को काटने के लिए आपकी बच्चियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, बच्चे को मुर्तद बनाया जा रहा है। कभी तालीमी पॉलिसी अभी आ रही है, इस तालीमी पॉलिसी में खबरदार होशियार रहने की ज़रूरत है। और स्कूल और कॉलेज वाले को मैं जानता हूँ और मैं बहुत करीब हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है। तमाम इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, अपने बच्चों को बनाइए, कहीं रुकावट नहीं, लेकिन पहले बच्चे को ईमान वाला और पुख्ता ईमान वाला बनाकर वहाँ भेजना है। हज़रत गिरामी, इसके बाद मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ अरबाब मदरसा से, जो मदरसा महबूबिया, जिसका नाम भी बड़ा ही मजबूत है। आप कहते हैं ये महबूब खुदा है, आप कहते हैं यह महबूब रसूल है, ये कहते हैं हमारा महबूब है। अरे इस मदरसा को महबूब, खैर हर मोमिन का ये महबूब मदरसा है और नाम भी महबूबिया है। बहुत पहले, कुछ दिनों पहले मैं आया करता था इसकी मीटिंग में, इसकी तरक्की और इसके
और जो मशवरे होते थे, असातिज़ा का मशवरा हो और चीज़ों का मशवरा हो, कई मरतबा मेरी शिरकत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त सरगर्मियाँ थी, उस वक्त के लोगों कुछ बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब जवान लोगों के हाथ में है। लेकिन मैं आया तो एक निगाह मदरसा महबूबिया पर पड़ा, और अभी भी मैं आया हूँ तो महबूबिया के अंदर जाकर एक उस्ताद से मेरी बात हुई है, लेकिन मदरसा महबूबिया का मरसिया मैंने सुना कि ये मदरसा महबूबिया मरसिया पढ़ रहा है। जैसे मस्जिद आज मरसिया पढ़ रही है कि मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, रह गई रस्म आजा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। आज मदरसा महबूबिया का मरसिया भी मैं सुन चुका हूँ कि आज उसके निज़ाम में कमी है। आज उसकी तामीर ऐसी है कि नीचे पानी चला जाता है। बच्चे जो बाहर के रहते थे आज बच्चे नहीं हैं। ये सब कुछ कौन करेगा? क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे? क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे? क्या हज़रत उमर फारूक को बुलाइएगा? किसको बुलाइएगा? वो ईमानी जुरात को आपको हासिल करके मदरसा महबूबिया की बुलंदी को और उनकी सुरैया की तरक्की को आपको दिखाना होगा, और उसकी तामीर और तरक्की में सोचना होगा, उसकी तालीमी मेयार को बढ़ाना होगा। वरना याद रखिए कि एक आबाओ अजदाद ने कायम किया है, और ये नस्ल जवान नस्ल है, ये लोग हैं और आगे वाली नस्ल आने वाली है। अगर अभी इसकी तामीरी तरक्की और तालीमी तरक्की अगर हमने नहीं किया तो आने वाली नस्ल और तारीख नहीं माफ़ करेगी। हज़रात किरामी, आपके ऊपर वाजिब है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि इस अखलाक़ी फ़र्ज़ है कि हर एक अपने माल से, अपने वक्त से, अपने कीमती मशवरों से मदरसा महबूबिया की तरक्की को उजागर कीजिए, आगे बढ़ाइए। आगे वाला अगर कोई इजलास हो तो आज मैं इस बोल को बोल रहा हूँ, मरसिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वक्त हमको कहने पर मजबूर हो कि आज मदरसा महबूबिया मरसिया नहीं पढ़ रहा है, बल्कि पूरे इलाके को क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का पैगाम दे रहा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सरचश्मा बना हुआ है, यमम बे और मरकज़ तालीम बना हुआ है, ये तालीमी बेदारी का एक सरचश्मा बना हुआ है। ये कहने पर मजबूर हम हों और जितने हजरात सब हों। इसलिए हजरात गिरामी, इस तरफ तवज्जो देना होगा। अगर तामीर की ज़रूरत है, आप खड़े होइए ना। आप कहिएगा कहाँ से आवेगा मौलाना, आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, पैसा कहाँ आवेगा? खुदा की कसम, आपकी नीयत साफ़ हो जाए, आप इखलास के साथ खड़े हो जाइए और मदरसा महबूबिया के इल्मी और इल्मी तरक्की के लिए खड़े हो जाइए। वो तशनगान उलूम मारिफत के लिए खड़े हो जाइए। खुदा की कसम, अल्लाह की गैब से मदद होगी, अल्लाह गैब से मदद करेगा, अल्लाह गैब से इंतज़ाम करेगा इंशाअल्लाह रहमान। क्या जो यहाँ के रहने वाले हैं हमारे नौजवान, और जो सुन रहे हैं वहाँ, और जो यहाँ हैं वो, और आगे सब हाथ उठाकर, जो बाहर के भी मेहमान और जो सामईन हैं वो हाथ उठाए कि दुआ कीजिएगा, और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो हाथ उठाइए कि आज़म के साथ हम उठाएंगे। हाथ उठाइए। क्या मदरसा महबूबिया के लिए हम लोग बिल्कुल सर में कफन बांधकर खड़े हैं ना? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की मर्जियात को और सब चीज़, हम तमाम लोगों के आरज़ुओं को अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर मांगने और चलाने और कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बात तो बहुत थी, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो अपनी जो अधूरी बात को मैं पूरा करूँगा। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी